माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में मैं पहुंचा हूं च्यवन ऋषि आश्रम। आज हम च्यवन ऋषि के आश्रम को देखेंगे और यहाँ की पावन कथा को सुनेंगे। भृगु ऋषि के पुत्र हैं च्यवन ऋषि। एक बार वे लक्कड़कोट के इस जंगल में विचरण कर रहे थे, तब उन्हें 4 जागृत देवियों की प्रतिमा मिली। वे उनकी पूजा में ऐसे मग्न हुए कि 10,000 वर्ष एक जगह बैठे ही रहे। दीमक ने मिट्टी से उन्हें ढक लिया। भगवान राम के पूर्वज में एक राजा थे शर्याती। अपनी सेना और पुत्री सुकन्या के साथ जब वे इस जंगल में आए तो पुत्री ने दीमक के ढेर में चमकती च्यवन ऋषि की आंखें देखी। वह समझ न सकी और बचपने में उन्होंने नुकीली कांटे आंखों में चुभा दिया। जब आंखें फूट गईं और खून आने लगा तो डर से राजा के पास आ गई। महर्षि के तेज से राजा सुकन्या, सैनिक एवं वहां उपस्थित सारे जानवरों के मलमूत्र बंद हो गए। तब राजा ने उनसे पूछा, किसी ने तो कोई गलती करी है। तब पुत्री सुकन्या ने सारा वृत्तांत बतलाया। राजा महर्षि के चरणों में जा गिरे। महर्षि ने कहा, मैं तुमको क्षमा तो करता हूँ, परंतु मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। तब पुत्री सुकन्या ने अपनी मृत्यु तक महर्षि की सेवा करने का प्रण लिया। सुकन्या महर्षि की सेवा करती और माँ रीवा के जल को प्रतिदिन भर कर लाती। महर्षि की आंखें न होने के कारण वे बेचैन हो जाते। एक दिन महर्षि ने सुकन्या से कहा, इस बार जब तुम जल भरने जाओ तो पहला पत्थर जो माँ नर्मदा जी में मिले वह ले आना। सुकन्या ने इसी च्यवनेश्वर महादेव को माँ रीवा से यहाँ स्थापित किया। अश्विनी कुमार एक दिन आश्रम के पास से निकले तो देखा सुकन्या महर्षि और आश्रम की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा, यह तेजवान कन्या किस भाव से यहाँ सेवा में लीन है। वे परीक्षा लेने आ गए। बोले, पुत्री आप तो इतनी तेजवान हैं, आप हमारे साथ स्वर्ग में चलो। सुकन्या ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। तब अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सुकन्या ने महर्षि को सारी बात बताई तो महर्षि ने कहा, उनसे मेरी आंखें मांग लो। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से महर्षि की आंखें मांगी तो अश्विनी कुमारों ने वैद्य विद्या से महर्षि की आंखें ठीक कर दी। महर्षि ठीक हुए तो अश्विनी कुमारों के विचरण के कारण पूछा। अश्विनी कुमारों ने कहा, महर्षि इंद्र ने हमें स्वर्गलोक से ईर्ष्यावश निकाल दिया है। हमारी कोई गलती नहीं थी। आप अपने तपोबल से हमारा स्थान लौटा दो तो हम आपको नौजवान कर देंगे। महर्षि ने राजा शर्याती की मदद से इसी जगह अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र को न्योता दिया। इंद्र देवताओं के साथ यहाँ पधारे। उन्होंने जब अश्विनी कुमारों को देखा तो घमंड में महर्षि को युद्ध के लिए ललकारा। महर्षि ने युद्ध में इंद्र को हरा दिया। तब इंद्र का घमंड चूर हो गया और अश्विनी कुमारों को पुनः उनका स्थान प्रदान किया। अश्विनी कुमारों ने माँ गंगा का आह्वान कर यहाँ गंगा कुंड बना दिया और सुकन्या से कहा, जब हम स्नान करके बाहर आएंगे तो हम एक जैसे होंगे। उस समय आपको महर्षि को पहचानना होगा, तभी महर्षि अपने नौजवान स्वरूप में आएंगे। जब वो कुंड से बाहर आए तो एक जैसे शरीर के थे। सुकन्या जब पहचान नहीं सकी तो उन्होंने चारों माताओं का ध्यान किया। तब महोदरी माता ने सुकन्या से कहा, देवताओं की परछाई नहीं होती, जिसकी परछाई है वे महर्षि हैं। सुकन्या ने पहचान लिया तो महर्षि अपने नौजवान शरीर में वापस लौट आए। राजा शर्याती को जब ये सारी बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने सुकन्या का विवाह महर्षि के साथ करा दिया। अद्भुत है यह स्थान और यहाँ की पावन कथा। नर्मदे हर।